हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। मैं बस लिंक शेयर कर देता हूँ भाई। आ जाइए। बुक्स एंड ऑथर्स के नोट्स चाहिए हैं क्या किसी को? तो साहिल वर्मा, ये भाई बिना बात की हवा बनाते हैं। अभी तक मैंने बुक्स एंड ऑथर्स के नोट्स डाले भी नहीं है, देगा कहाँ से भाई? ये धक्के से मतलब ये सोचते हुए कोई ना कोई लड़की इनसे कांटेक्ट करेगी, फिर ये सेटिंग कर लेंगे और फिर आगे बैटिंग का प्रोग्राम बन जाए इनका। बहुत चंट लोग हैं भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में जमानो धूल भरी आंधियों के अंदर भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं भाई। तो और सुना दो क्या अंतर है? लामणी लुमणी कर ली, कंबाइन चलाने लाए रहे हो, जमानो बुंडी डाले। तो भाई देखो, आप लोगों को पता है हमारा जो बुक्स एंड ऑथर है भाई, वो टॉपिक कल कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग है हमारा हिंदू कैलेंडर, एक ही दिन का टॉपिक है, आज शुरू होगा, आज ही खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, आज हम लोग इसको निपटाने का काम करें। जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं, जो भी इसकी थ्योरी है, सारी की सारी चीजें आज की क्लास के अंदर इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल के पी जाएंगे भाई। ठीक है, आज हमारा यानी कि एक और टॉपिक खत्म। देखो कितने टॉपिक हमने खत्म कर लिए, एक बार के लिए मैं चेक कर लूँ फोन में कितने टॉपिक हमने खत्म कर लिए भाई टोटल स्टैटिक जीके के। एक बार के लिए देखो, ताकि हमको भी तो पता लगे कि हम कहाँ तक जा चुके हैं। एक तो हमारा घराने हैं, वो कंप्लीट हो गया। क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, वो कंप्लीट हो गया। फोक डांस के 5 पार्ट करवाए थे, वो हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो पूरा हो गया। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वो भी पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट डेज, वो भी पूरा हो गया। बुक्स एंड ऑथर, वो भी पूरा हो गया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं भाई कौन सा? हिंदू कैलेंडर भाई। ठीक है, मोटे मोटे मैंने 6-7 टॉपिक निपटा लिए भाई। ठीक है, आज शायद 8वां टॉपिक होगा और इसके बाद बस 2-3 टॉपिक और, मतलब जो अगला वीक होगा ना, यानी कि कहने बात ये भाई 26 तारीख तक। आज कितनी है? आज तारीख होगी 19, कल की छुट्टी रहेगी आपकी। 21 से 26 के बीच में भाई स्टैटिक जीके हो जाएगी पूरी। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में से कोई सा एक सब्जेक्ट। ठीक है भाई, स्टार्ट करें भाई, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दें, करने लग रहे हैं भाई। क्या हो गया? तो कल सीट का पेपर देना है। अच्छा, कल सीट का कौन सा पेपर हो गया? देखो भाई, स्टार्ट करते हुए हम लोग आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग हिंदू कैलेंडर के महीने पढ़ते, कौन से महीने के अंदर कौन सा दिन होता है उसको याद करने का काम करेंगे। जो आपका हिंदू कैलेंडर होता है वो स्टार्ट होता है भाई चैत्र के महीने से भाई। जो चैत्र का मंथ है उससे आपका हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। और चैत्र का मंथ होता कौन सा भाई? कौन से महीने के अंदर चैत्र का मंथ आता है? तो आता आपका मार्च अप्रैल के महीने के अंदर भाई। कौन से महीने के अंदर? मार्च अप्रैल के महीने के अंदर भाई आपका चैत्र का महीना आता है। और इसी के अंदर से क्या आपका हिंदू कैलेंडर शुरू होता है भाई। ठीक है, अपना जो भारत है, भारत के अंदर इसी हिंदू कैलेंडर को फॉलो किया जाता है और इसी के हिसाब से हमारा नया साल सेलिब्रेट होता है। वो जो आप 1 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं ना न्यू ईयर, वो अंग्रेजों के हिसाब से है। अपना जो भारत है, भारत देश के हिसाब से अपना नया साल मार्च से अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल से। ठीक है, आप सभी को होता है भाई 1 अप्रैल से ही स्कूलों के अंदर नई क्लासेस लगनी स्टार्ट होती है, नया सेशन शुरू होता है। हमारा जो बजट वगैरह है वो भी 1 अप्रैल से उसका सेशन शुरू होता है। यानी सारी चीजें हमारी किससे? 1 अप्रैल से, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना बोलते हैं उसको, उससे स्टार्ट होता है। इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखने की निंजा टेक्निक देखो। मार्च के अंदर क्या गया? माँ। मार्च के अंदर क्या गया? माँ। आप सबसे पहले किसका चित्र बनाओगे या फिर किसका चित्र अपने दिल के अंदर बसाओगे? अपनी माँ का चित्र क्या है आप सबसे पहले अपने दिल के अंदर बसाओगे और सबसे पहले क्या है? उसी चित्र को बनाओगे। चैत्र से क्या बनेगा? चित्र। और चैत्र यानी चित्र है किसका? अपनी माँ का चित्र क्या आप अपने दिल के अंदर बसाओगे और उसी को सबसे पहले बनाओगे। यानी मार्च अप्रैल के महीने के अंदर कौन सा? हमारा चैत्र का महीना है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। सारे याद करवा दूंगा, मर जाओगे, जमानू राख हो जाओगे तो भी याद रहेंगे। टेंशन लेने की, टेंशन देने की होती है भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा? सेकंड नंबर पे हमारा जो महीना उसका नाम है वैशाख। कौन सा भाई? वैशाख महीना भाई। ये हमारा किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है? वैशाख का महीना। ये हमारा होता है अप्रैल मई के अंदर भाई। ठीक है, ये कब? हमारा अप्रैल मई के महीने के अंदर कौन सा हमारा महीना आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? वैशाख का महीना आता है भाई। इसको कैसे याद रखोगे? वो याद रखने सिंपल सी टेक्निक है। वैशाख, अप्रैल, अप्रैल के अंदर क्या गया? पेल। ठीक है, पेल। और वैशाख, वैशाख के अंदर क्या? साख। साख का मतलब होता है आपकी इज्जत। ठीक है, साख भाई, तुम्हारी साख, तुम्हारी इज्जत। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी पेल जाए,
पेल जाने का मतलब कोई भी जैसे थप्पड़ वगैरह मार जाए, कुछ भी कर जाए, आपको कोई भी पेल जाए, तो इसका मतलब तो क्या है, आपकी साख है, जो आपकी इज्जत है, उसके ऊपर तो क्या है, बहुत ही गहरी चोट लगेगी। अगर आपको क्या अप्रैल के महीने के अंदर अगर आपको कोई भी पेल जाए तो सीधी बात, आपकी जो साख है, आपकी जो इज्जत है, उसके ऊपर तो क्या है, धब्बा लग जाएगा, कलंक लग जाए। यानी अप्रैल मई के महीने के अंदर कौन सा भाई हमारा वैशाख महीना है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर वो सेलिब्रेट किया जाता है भाई। क्या हुआ, अरे यूनेस्को साइट सारी चीजें करवाओगे, संयम तो रखो भाई। अभी मैंने कहां पर बोला कि अभी पूरा हो गया, मैंने बोला स्ट्रेटेजी की पूरी होगी, अभी नहीं हुई ना, अभी बोलने लग रहा है अगला वीक पूरा लगेगा अभी, ठीक है। यूनेस्को साइट भी करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे, भड़क लेने की नहीं, देने की होती है, और मेरे को तो दिया मत करो, मैं तो दूसरों को देता हूं, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा भाई, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो महीना तो उसका नाम है ज्येष्ठ महीना, जेठ का महीना भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, ज्येष्ठ महीना भाई। ये हमारा कौन से महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, जो ज्येष्ठ का महीना है वो किसके अंदर भाई, वो हमारा मई जून के महीने के अंदर लगता है। कब, हमारा मई जून के महीने के अंदर कौन सा लगता है, हमारा जेठ का महीना, यानी ज्येष्ठ का महीना लगता है। याद कैसे रखो, याद इसको आप ऐसे रखो, देखो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ से बढ़िया जेठ, ज्येष्ठ से बढ़िया जेठ, और जो जेठ होते हैं ना, जेठ के अंदर क्या है, मई जून, यानी जेठ क्या है, जेठ आपकी मई से बढ़िया माई, आपकी माई के समान है। मान लो किसी के घर में कोई बहू है, उसका जो जेठ होगा ना, उसके क्या है, उसके माई बाप के समान है। यानी आपके हस्बैंड का जो बड़ा भाई है, जेठ उसी को तो बोलते हैं। मान लो आप लड़की हो, आपका हस्बैंड है, उनका जो बड़ा भाई है वो आपका जेठ हो गया, तो यानी जो आपका जेठ होता है ना, वो क्या है, वो आपके माई बाप के समान होता है, ठीक है। क्योंकि आप ये समझो भाई, मान लो आपके हस्बैंड के पिताजी यानी आपके ससुर जी अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपके जो हस्बैंड का बड़ा भाई होता है ना, वही एक पिता का रोल निभाता है, वही अपने छोटे भाई को एक पिता की तरह हैंडल करता है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया हमारा ज्येष्ठ, यानी जेठ, जो आपका जेठ होता है क्या आपके माई बाप के समान होता है। यानी मई जून के महीने के अंदर कौन सा हमारा ज्येष्ठ का महीना सेलिब्रेट होता है भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी। अगला हमारे पास कौन सा, चौथे नंबर पे हमारे पास आता आषाढ़ का महीना भाई। कौन सा भाई, आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना हमारा किसके अंदर सेलिब्रेट होता है, आषाढ़ का महीना हमारा जून जुलाई के महीने के अंदर हमारा कौन सा भाई, आषाढ़ का महीना हमारा सेलिब्रेट होता है। कब, हमारा जून जुलाई, जून जुलाई के महीने के अंदर कौन सा भाई, आषाढ़ का महीना हमारा सेलिब्रेट होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, आषाढ़ का महीना, देखो भाई जून के महीने के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जुलाई के अंदर मतलब जून जुलाई, जून के अंदर क्या हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जुलाई के अंदर हम लोग क्या है, जून जुलाई के अंदर धान की फसल भी बोते हैं। धान का मतलब समझ गए, जो चावल की फसल होते हैं वो हम लोग जून जुलाई के महीने के अंदर ही बोते हैं। आपको पता है खरीफ की फसल है जून जुलाई के महीने के अंदर बोती है, तो उस टाइम क्या होता है, धान की फसल के लिए बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हमको किसको, पानी की जरूरत होती है। अब पानी के लिए हम लोग क्या है, अकेले हमारे पास धरती पर इतने रिसोर्स नहीं है कि हम लोग खेतों को पानी से भर दें, क्योंकि जब भी हम लोग धान या चावल की फसल उगाते हैं तो खेत को पूरे मतलब समझो 1-2 दिन तक पानी से भरा रखना पड़ता है, वो पानी पीनी नहीं चाहिए मिट्टी, ठीक, इतना पानी भरना पड़ता है खेत के अंदर। तो क्या होता है भाई, यानी जून के अंदर क्या है भाई, हम सभी को भगवान से आस होती है। आषाढ़ से क्या बनेगा, आस, हम सबको भगवान से क्या आशा होती है, ठीक है, उम्मीद होती है कि भगवान बारिश करेगा, जिसकी वजह से क्या है, हम लोग धान की फसल है वो उगा पाएंगे, ठीक है। याद कैसे रखोगे, जून के महीने के अंदर क्या हमको भगवान से आशा होती है, उम्मीद होती है कि भगवान बारिश करे और हम लोग क्या है, धान की फसल उगा पाए। यानी आषाढ़ का महीने के अंदर, यानी जो कौन सा होगा आषाढ़ का महीना, जून जुलाई का महीना, वो हमारा कौन सा आषाढ़ के महीने के अंदर शुमार है भाई, ठीक है। अगले पे आते हैं, एक बार मेरे को बताओ 4 महीने करो, चारों याद हुए या नहीं हुए? वेरी गुड भाई। नहीं भाई वीडियो प्राइवेट से नहीं हटेगी, जो तिगर अगर आपको देखनी है तो आप बैच को परचेज कर सकते हो। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर भाई। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर कंप्लीट जीके का कोर्स है, रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का कोर्स है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स है, आपका जो सा मर्जी है वो वाला कोर्स ले लेना, ठीक है। उसके अंदर आपको एक क्लास मिल जाएगी। ये क्लास भी अभी जैसे यूट्यूब के ऊपर आपकी फ्री होती है, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाता है, ठीक है। आपको फिर बैच के अंदर ही मिलेगी, इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी भाई। सर जी हरियाणा सीटी वाले बैच यूट्यूब वाले लेक्चर नहीं मिल पाए हैं। यूट्यूब वाले लेक्चर जो से अभी ये चलने लगे, ये वाले सीटी वाले के अंदर थोड़े डलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इतनी तो चीजें याद होगी ना, हाँ ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े करके याद करें, टेंशन ना लो। अगला 5वें नंबर पे हमारे पास कौन सा, 5वें नंबर पे हमारे पास है श्रावण का महीना भाई। श्रावण, सामन बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, सामन का महीना आएगा, ठीक है। श्रावण होता है ओरिजिनली ये, ठीक है। श्रावण का महीना कौन से महीने के अंदर में, हमारा जुलाई अगस्त के महीने के अंदर क्या हमारा श्रावण का महीना सेलिब्रेट होता है, जुलाई अगस्त।
तो आपको पता है कि जुलाई अगस्त के महीने के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिसको चमासा भी बोलते हैं। चमासा का मतलब 4 मासों का समूह, यानी 4 महीने का समूह। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सबसे ज्यादा बारिशों के दिन होते हैं, आप सभी को पता है। जुलाई अगस्त के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बारिश ही बारिश होती है, ठीक है, आप सभी को पता है। मैक्सिमम लोग पहाड़ों के अंदर घूमने जाते हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। पिछले साल भी याद करो, जून के एंड में 29 जून को, जिस दिन मेरा सीपीयू का पेपर था ना, मेरे को याद 29 जून 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो ही गिर गया था, छत गिर गई थी, उसके नीचे गाड़ियां खड़ी, तो गाड़ियां गुड़ियां के अंदर नीचे लोग दब के भी मर गए थे, और ज्यादा बारिश की वजह से टर्मिनल गिर गया था, याद है। तो श्रावण का मतलब देखो, श्रावण देखो मतलब जिसके अंदर से आंसू आए। श्रावण देखो, अश्रु, श्रावण के अंदर श्रय, श्रावण ऐसे मतलब सुसकना, श्रावण श्रावण, ठीक है, यानी सुसकना। जुलाई अगस्त के महीने के अंदर क्या है, प्रभु इतनी बारिश करता है कि भाई हमको क्या है, रोना आ जाता है, हम लोग सुसकने लगते हैं, इतने भगवान इतनी बारिश कर दी, ठीक है। तो श्रावण के महीना, जुलाई अगस्त के महीने को क्या श्रावण का महीना हम बोलते हैं। डायरेक्ट याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अगला हमारा कौन सा है, छठे नंबर पे हमारे पास भादर का महीना। भादरपद बोल देते हैं इसको, भादरपद, ठीक है, वैसे सिंपल भादर भी बोल देते हैं। ये हमारा कौन सा भाई, अगस्त सितंबर के महीने को भाई, कौन सा भाई, अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उसको क्या है, सितंबर के महीने को हम लोग भादरपद के नाम से जानते हैं भाई। इसको कैसे याद रखो भाई, अगस्त सितंबर के महीने को, देखो अगस्त से बन गया, देखो अग, अगस्त के अंदर क्या गया, अग, अग का मतलब हो गया आग, अगस्त के अंदर क्या गया, अग, अग से बन गया आग। भादर, देखो भादर से भाग, भाग भाई, पद का मतलब पादता हुआ भाग जा, पाछा पादी और भाग जा भाई यहां से, ठीक है, आग लग चुकी भाई, ठीक है। यानी अगस्त सितंबर के महीने के अंदर अग, देखो अगस्त से बन गया अग, अग का मतलब आग भाई, आग लग चुकी, भादर से भाग भाई, भाग, पाद समेत भाग जा, ठीक है। यानी भादरपद कौन सा हमारा, अगस्त सितंबर के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है भाई। आगे चले, इतनी चीजें क्लियर है भाई, वेरी गुड भाई। अगस्त को समान भी भाद्रपद भी, हाँ कि अच्छा अगस्त का सामान भी भाद्र भाई, ये पता कैसे होता है आपके, मेरे सबसे कुछ लोगों के डाउट है, आपको बता देता हूँ। जैसे मार्च है ना, ये मार्च पूरा मार्च का महीना नहीं होता इसके अंदर हर महीने के अंदर ही होता है। जैसे 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल, फिर जैसे अगला महीना इसके अंदर 21 अप्रैल से लेकर 20 मई, मतलब इस हिसाब से होते हैं भाई ये। आप ये मत समझ लेना भाई मार्च के अंदर चैत्र है तो पूरे मार्च के अंदर भाई 1 मार्च से लेकर, और भाई मान लिया भाई आपने 31 अप्रैल तक चैत्र है, नो ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है भाई। आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे भी डाउट में, ये भी एक बच्चे का आया कमेंट भाई अगस्त श्रावण का महीना भी है और वो भी हो गया, ये अगस्त, पता है देखो अगस्त से सितंबर कौन सा वाला हो गया, ये 21 अगस्त से लेकर और फिर 20 सितंबर तक का जो महीना है ये है भाद्रपद। चीजें आई समझ में, मतलब ये जो महीना होगा उसके 20 या 21 तारीख से स्टार्ट होता है ये महीना। अब मैंने बोला ना मार्च अप्रैल, तो मार्च 20 से स्टार्ट होगा, 20 या 21 मार्च से। अप्रैल मई बोला तो 20 या 21 अप्रैल, 20 या 21 मई, 20 या 21 जून, 20 या 21 जुलाई, 20 या 21 अगस्त, यानी हर महीने के जो लास्ट के जो 10 दिन उससे पहले स्टार्ट होता है अगला महीना। ये मत समझ लेना भाई पूरा मार्च अप्रैल है। अभी 1-2 बच्चों का आया था कमेंट, इसीलिए बताने लग रहा हूं, ठीक है सर, वही से नहीं आने लग रही भाई, फोन दीवार के ऊपर मार भगा के आ जाएगी। नेशनल जीके कहाँ से पढ़े भाई, यहां से पढ़े हैं, और क्या करवाने लग रहा है यार ये, मैं सच्ची बताऊं किसका कमेंट है यो, रौनक कुंडू भाई, रौनक कुंडू यार, फिर यार मैं कि मैं कह दूंगा फिर तू बेबे बर्गा मुंह बनाई रोगा यार, क्यों इसी पागल वाली बात कराया कर यार। नेशनल जीके कहाँ से, ये और कौन सी जीके पढ़ाऊं भाई, ये तो बता दे कहाँ से पढ़े मेरा यार। पढ़ो ना भाई, संन्यास ले ले, अपना लामणी कर ले, कौन तेरा बस की बात है नेशनल जीके पढ़ना यार। इसी पागल वाली बात करी जाओ यार, जब इसी बात क्यों करा करो यार। तुम अब तैयारी करने लग रहे हो, कम से कम 12वीं पास तो हो गए, 12वीं पास नहीं तो ग्रेजुएट कुछ तो मिलोगे। तो इतनी अकल नहीं है भाई, ये नेशनल जीके कौन सी जीके है ये, इतनी तो नॉलेज होगी यार। जमाए 0 हो, उए कोरोना में तो पास नहीं हो रहा भाई यार। जमाए ऐसे अनपढ़ वाली बात करेंगे फिर नू कहूँगा यार मारती नू बोल रहा है, काम इसे करो यार तुम। देखिए अब आप खुद बताओ भाई, इतने बच्चे जुड़ रहे हो, तो हम करीबन 1500 के करीब बच्चे जुड़ रहे हो, आप लोग खुद बताओ भाई। इस भाई ने पूछा नेशनल जीके कहाँ से करे, भैया मैं कौन सी जीके करवाऊँ भाई, मैं अंतर्राष्ट्रीय जीके करवाऊँ के इंटरनेशनल जीके करवाऊँ के भाई, या तो अमेरिका की जीके भाई, भारत की तो है ही कौन ही, नेशनल नहीं भाई, ये इंटरनेशनल जीके करवाने लग रहा हूँ। अमेरिका की जीके है या जापान की जीके है
हैं। जापान के अंदर वैसाख महीना सेलिब्रेट होता है, चीन के अंदर ज्येष्ठ महीना सेलिब्रेट होता है, पाकिस्तान वाले भी थोड़े थोड़े लोग मारते भी आषाढ़ का महीना दे दो। कलिंग इन प्रवृत्ति का इंसान फिर बोलता है मेरे को ऐसे बोलता है, काम ऐसा करता है भाई तू, अच्छे काम करे अगर। अगला हमारे पास कौन सा आ गया, आश्विन का महीना आ गया भाई। कौन सा, आश्विन का महीना भाई। आश्विन का महीना हमारा कब सेलिब्रेट होगा भाई, ये हमारा होगा भाई सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर भाई। आश्विन का महीना भाई सितंबर और अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हमारा कौन सा भाई, आश्विन का महीना सेलिब्रेट होगा। इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखोगे, देखो आश्विन, आश्विन का मतलब हो गया हमें, देखो आज से बन गया आशा, आश्विन के अंदर क्या गया, आज से बन गया आशा, प्लस विन का मतलब हो गया विन, विनर होना भाई, हमें जीतने की आशा है। कब, क्योंकि सितंबर के अंदर क्या है, सितंबर के अंदर भी तो एग्जाम होते हैं आप लोगों के। जब पहले सेमेस्टर सिस्टम, आपका सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होते थे, बोर्ड एग्जाम होते थे। सितंबर के अंदर बोर्ड एग्जाम होते हैं, एक बार मार्च के अंदर होते थे पहले वाले समय के अंदर, ठीक है, मतलब कि करीबन 2015-16 तक होते थे ऐसे। उसके बाद फिर वापस से एक साल वाला सिस्टम शुरू कर दिया, इकट्ठे एग्जाम होंगे, ठीक है। तो यही तो था, सितंबर के अंदर क्या गया, आश्विन का मतलब आशा, विन भाई, हमें क्या है, विन यानी जीतने की आशा है। क्या आशा हमें कि सितंबर के अंदर एग्जाम होंगे, हम उसके अंदर क्या जीत जाएंगे आराम से, ये हमारी विन हो जाएगी। अगला हमारे पास कौन सा भाई, 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे हमारे पास है कार्तिक का महीना भाई। कौन सा, कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना कौन से उसके अंदर सेलिब्रेट होता है, अक्टूबर नवंबर के अंदर भाई। कौन से महीने के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर हमारा कौन सा महीना सेलिब्रेट होता है भाई, कार्तिक का महीना कब सेलिब्रेट होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है। याद कैसे रखोगे, याद इसको ऐसे रखो, देखो कार्तिक भाई, तू कार के अंदर है, तू कार के अंदर है, ठीक है। अक्टूबर, अक्टू, देखो अक्टू के अंदर आ गया तू तू तू, अक्टू, तू तू तू, कुत्ते को ज्यादा तू 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 मत कर, वरना तू कार तक भी नहीं जा पाएगा। कार्तिक से क्या बन गया, कार तक, तू क्या भाई, कार तक भी नहीं जाएगा अगर तू क्या, अक्टूबर तू 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 करेगा। अगर तू कुत्ते को क्या है, जरूरत से ज्यादा तू 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 करेगा तो तेरे पीछे पड़ जाएगा, तू कार तक भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। यानी कार्तिक महीने के अंदर कौन सा, कार्तिक महीने के अंदर कौन सा शुमार है, अक्टूबर नवंबर के महीने किसके अंदर, हमारे कार्तिक महीने के अंदर शुमार है। अब जो हमारा ये 9वें नंबर का जो महीना है ना, ये थोड़ा सा इसकी जो वर्डिंग हो थोड़ी सी कठोर है, ठीक है। इसके थोड़ा नाम याद रखना भी मुश्किल होएगा। अगरहण्य, एक तो इसका नाम है अगरहण्य, इसको अगरहण्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका नाम है मार्गशीर्ष, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। मार्गशीर्ष बोल लो या अगरहण्य, दोनों के दोनों नामों से इसको जाना जाता है। ये कौन सा महीना होता है, ये होता है हमारा नवंबर दिसंबर का महीना भाई। नवंबर जो दिसंबर का महीना होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, मार्गशीर्ष या अगरहण्य भाई। इसको याद कैसे रखोगे, इसको ऐसे याद रखो, देखो भाई नवंबर, देखो नवंबर क्या है, नौ, नौ का मतलब क्या हो गया, नया, नवंबर के अंदर आ गया नौ, नौ का मतलब क्या हो गया, नया, ठीक है। यानी कि देखो अगर आप कोई भी नई चीज लाते हो तो आप लोग कैसा फील करते हो, हम तो शीर्ष पे आ गए। शीर्ष का मतलब टॉप, शीर्ष का मतलब क्या होता है, टॉप। हम जब भी कोई नई चीज लाते हैं हम लोग कैसा फील करते हैं, हम तो टॉप पे, हम तो शीर्ष पे हैं। मान लो आप एप्पल वाला आईफोन ले आए, आईफोन 16 का प्रो मैक्स और पता नहीं कौन सा टॉप मॉडल वो वाला ले आए, ठीक है। तो आप कैसा फील करोगे, हम तो क्या है, शीर्ष पे आ गए, हम तो टॉप लेवल पे आ गए भाई, ठीक है। अगरहण्य, अगर का मतलब ही हो गया, अगर का मतलब आगे, हम तो क्या सबसे आगे आगे। कब आप ऐसा फील करोगे, जब आप नौ यानी नई नई चीज लेके आते हो तब आपको ऐसा फील होता है कि हम तो भाई टॉप के ऊपर आ गए, हमसे तो ऊपर कोई है ही नहीं भाई, सभी जने ऐसे सोचते हैं, ठीक है। 10वें नंबर में हमारे पास कौन सा आता है, पौष का महीना भाई। कौन सा, पौष का महीना आता है हमारे पास 10वें नंबर पे। ये कौन सा महीना होता है, ये होता है भाई दिसंबर जनवरी का महीना भाई। दिसंबर जनवरी का महीना, दिसंबर जनवरी कैसे भाई, ये मुझे समझ लो भाई, यानी 20 से 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा और हमारा 20 जनवरी तक का महीना होगा। ये कौन सा महीना होगा हमारे पास, पौष का महीना भाई, ठीक है। इस पौष के महीने के अंदर क्या कुछ सिस्टम होता है भाई, इसको कैसे याद रखोगे, देखो दिसंबर, दिसंबर, अगर आपको कोई दिशा नहीं दिखेगी और आपको मान लो कोई दिशा नहीं दिखी, दिसंबर, आपको सिर्फ अंबर अंबर दिखा, अंबर का मतलब होता है आसमान, आपको सिर्फ अंबर यानी आसमान दिखने लगे, आपको कोई दिशा नहीं दिखने लगे। क्या आसमान के अंदर आपको कोई दिशा दिखेगी, धरती के ऊपर तो आप देख सकते हो कि हाँ भाई ये सड़क उस तरफ जाने लगी, ये सड़क उस तरफ, लेकिन आसमान के अंदर आपको कोई दिशा नहीं दिखेगी। तो उसको देखते क्या है, आप पहुंच जाओगे, पहुंच जाने का मतलब समझ गए, आप पहुंच जाओगे, पहुंचने का मतलब समझते, पहुंचने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे जो भैंस होती है, गाय होती है ना, जब वो दूध नहीं देती ना तब उसको पुसाया जाता है। पुसाते कैसे आपको बताता हूं। जैसे जो गाय भैंस रखते हैं उनको तो पता होगा, जैसे जब भैंस है ऐसे होती है, ठीक है, तो भैंस के आपने थन देखे, थन, भैंस के 4 थन होते हैं, ऐसे ऐसे 4 थन होते हैं, ठीक है। ये थन ऐसे लटक जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ठीक
ठीक है। अब इनके अंदर टाइटनेस लानी है, एक तो ऐसे ढीले पड़े हैं थन, ठीक है, एक थनों को ऐसे मतलब करड़ापन लाना है इसके अंदर, मतलब टाइट, इनके अंदर खड़ियापन लाना है। तो खड़ियापन लाने के लिए क्या करते हैं भाई, अक्सर जैसे पानी लेके और इन थनों को ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे रगड़ा जाता है, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है। उससे क्या होता है, इन थनों के अंदर दूध आ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैस पुसाना, सुना होगा आपने, मैस को नहीं पोसी भाई, मैस नहीं पोसी, पोसी का मतलब हो गया भाई भैंस ने अपने थन टाइट नहीं किए, वो उसके अंदर दूध नहीं लेके आई वो, ठीक है। तो उसको कैसे पुसाया जाएगा, ऐसे 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 करके पुसाया जाता है। भैंस होगी, गाय होगी, सबको ऐसे ही पुसाया जाता है, इंसानों को भी ठीक है भाई। पौष का महीना यानी दिसंबर, यानी जब आपको क्या अंबर ही अंबर दिखता, आसमान ही आसमान, आपको कोई दिशा नहीं दिखने लग रही, आप क्या पूछ जाते हो, ओ भाई भी क्यों, गायब क्यों, यानी सारा दूध आपके थनों के अंदर आ जाता है, लाइक भैंस या गाय, ठीक है भाई। आगे चलते 11वें नंबर पे हमारे पास कौन सा आएगा भाई, 11वें नंबर पर जो हमारे पास अगला महीना वो कौन सा है हमारे पास, माघ का महीना भाई। कौन सा भाई, माघ का महीना। माघ का महीना कौन सा भाई, ये हमारा जनवरी फरवरी का महीना भाई। कौन सा, जनवरी फरवरी के महीने के अंदर हमारा कौन सा भाई, माघ का महीना है, उसको सेलिब्रेट किया था। कौन सा, जनवरी फरवरी का महीना भाई। इसको कैसे याद रख भाई, आंसू सर आपका फेवरेट आ गया आपका भी है क्या भैंस पूनम? हाँ भाई है, गाय भी है। सर रोडवेज वाला भी आपकी क्लास देख रहा है और बोल रहा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ प्रियांशु। कौन सी रोडवेज में देखो भाई दाम क्या यार, एसएससी कैलेंडर, एसएससी का कैलेंडर आ जाएगा वेरी सुन। तुम कैलेंडर के भरोसे नहीं, तुम तैयारी तो करो, तुम अपना सिलेबस तो पूरा कर लो। कैलेंडर आ गया मान लो, ठीक है, सिलेबस तुम्हारा पूरा है नहीं, पेपर लेने लगे फिर तुम भी आ जाओगे, फिर क्या फायदा भाई उसका, कटड़ू वाले क्या होगे फिर। 12वें नंबर पे हमारे पास कौन सा, जो हमारा लास्ट महीना है हिंदू कैलेंडर का भाई, वो कौन सा हमारे पास, फाल्गुन का महीना भाई। फागण बोलने जिसती, फाल्गुन का महीना क्या हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाई लास्ट महीना है भाई, ठीक है। ये हमारा कौन से महीने के अंदर, फरवरी मार्च के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है भाई, फरवरी मार्च, ठीक है। फरवरी मार्च के अंदर कौन सा हमारा फाल्गुन का महीना सेलिब्रेट होता है भाई, ठीक है। ये जो महीनों की जो डेट निश्चित होती है ना, जैसे मैंने ये बताया था आपको 21 मार्च से और हमारा मान लिया 20 अप्रैल तक, ये आपके जो अमावस है, पूर्णिमा है, आपने सुना पूर्णिमा जिस दिन पूरा चांद दिखे, अमावस का मतलब जिस दिन चांद ना दिखे, ब्लैंक हो जाए सारा सिस्टम, उनके हिसाब से सेट की जाती है। ये जरूरी नहीं भाई, जैसे 21 मार्च है, क्या पता अगले साल 20 मार्च को आ जाए माघ का महीना शुरू, क्या पता 19 मार्च को शुरू हो जाए, और क्या पता 22 मार्च को शुरू हो जाए, मतलब 2-3-4 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है भाई हाँ इसी दिन, लेकिन ये भाई आधा महीना टपने के बाद ही होता है स्टार्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, ओके। तो भाई ये हमारे जो फाल्गुन का महीना कैसे रहे, फाल्गुन के अंदर क्या था, फाग, फाल्गुन का मतलब क्या, फाग। और फाग कब खेलते हो आप लोग, होली के दिन जो आप कोरडे मारते हो ना ऐसे पटक पटक, वो फाग खेलना बोलते हैं। फाग फरवरी मार्च के महीने के अंदर ही तो होली आती है, उसी टाइम हम लोग फाग खेलते हैं, ठीक है। तो ये याद हुए या नहीं, या फिर आप ऐसे फाल्गुन के अंदर देखो, फल आपको अपनी मेहनत का फल कब मिलता है, फरवरी मार्च के महीने के अंदर। क्यों, उस टाइम क्या सीधी सी बात है भाई, आप लोग क्या है भाई, ये क्या नाम है, फरवरी मार्च के महीने के अंदर यार तुम्हारे पेपर होते बोर्ड के, तो उसी टाइम तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलता है। और ये माघ वाला मैं आपको याद करवाने भूल गया, इसको कैसे याद रखो, माघ, माघ से बन गया मगड़, माघ देखो, माघ मगड़, माघ मगड़, मगड़ किसको बोलते हैं, मगड़ बोलते हैं जो दारू होती है ना, दारू, दारू से भरे हुए गिलास को क्या मगड़ बोलते हैं। और मगड़ मारने का असली मजा कब है, जनवरी फरवरी यानी सर्दियों के महीने के अंदर क्या है, मगड़ मारने का असली मजा है भाई, और तो किसी मौसम के अंदर है ही नहीं। यानी माघ से बढ़िया मगड़, जनवरी फरवरी। मेरे को अब ये बता दो 12 के 12 महीने याद हुए या नहीं हुए, बताओ पार्थ। बताओ भाई, मेरे को एक बार ये बता दो, ये चीजें याद हुई या नहीं हुई, याद हो गया ना एक बार, 1 से लेकर 12 तक के जितने भी आपके हिंदू कैलेंडर के महीने हैं, डन डन डन, वेरी गुड भाई। क्या एटलीस्ट 5 मिनट बाद प्राइवेट करियो, ओके, ऑल क्लियर ना, ठीक है।
एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले मोटा मोटा। चैत्र चित्र, आप अपनी माँ का चित्र अपने मन में बसाए रखते हो, मार्च का महीना। वैशाख, आपकी साख के ऊपर दाग कब लगता है? जब आपको भोकोई पेल जाता है। ज्येष्ठ का महीना, जेठ, जेठ के अंदर क्या है? आप लोग क्या है जेठ के अंदर, जो आपका जो जेठ होता है वो क्या है? आपके माई बाप के समान होता है। आषाढ़, आपको आशा, जून जुलाई के महीने के अंदर आपको बारिश की आशा होती है। श्रावण, श्रावण सुसकना, आप सुसकते कब हो? जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा आती है। भाद्रपद, आप भाग भाग पाद पाद मार के भाग जा भाई, कब? आग अगस्त के अंदर आग लगी भाई, भाग जा। आश्विन, आशा, हमको आशा है कि हम लोग विन होंगे, किस महीने के अंदर भाई? सितंबर अक्टूबर के अंदर जब बोर्ड के पेपर होते हैं। कार्तिक, आप लोग अक्तू तू ज्यादा नहीं करना चाहिए कुत्ते को, वरना कि आप कार तक भी नहीं जा पाओगे। कार्तिक, अगर हन्ने या मार्गशीर्ष, अगर आपको शीर्ष के ऊपर जाना है तो आपको क्या है? जब भी आप नई चीज लाते हो तो आपको कैसा फील होता है? जैसे कि हम शीर्ष पे टॉप के ऊपर आ गए। पोष, ठीक है, आप लोग कब पहुंच जाओगे? जब आपको अंबर ही अंबर दिखेगा हर जगह, कुछ भी नहीं दिखा ब्लैंक देता, तब आप पहुंच जाओगे, अपने आप थनों के अंदर दूध आ जाएगा। माघ, मगड़, मगड़ कब मारने चाहिए? सर्दियों के महीने के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर भाई। फाल्गुन से बढ़ गया फल, आपको अपनी मेहनत का फल कब मिलता है? फरवरी मार्च के अंदर, जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलती। रियल फूड भाई, देखो आपको बता देता हूं, जो भी नए साथियों को फिर से बता देता हूं भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। ठीक है, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाना और उधर आपको कंप्लीट जीके का कोर्स मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का कोर्स मिलेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिलेगा। उसके अंदर से कोई सा भी कोर्स ले लेना, तीनों के अंदर सेम वीडियो मिलेगी भाई। ठीक है, ये वीडियो आपके यूट्यूब के ऊपर सिर्फ मतलब कि लाइव चलती फ्री, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाता है, ये जाती बैच के अंदर सीधी। ठीक है, उसके बाद इसको यूट्यूब से हटा दिया जाता है। तो ये पेड कंटेंट है जो आपको फ्री में मिलने लग रहा है, तो इसका लाभ उठाया करो। तो ये याद हो गए। अब आगे चले, अब हम लोग भाई कुछ ऋतुएं पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के अंदर आती है हर साल। ठीक है, 5-6 ऋतु हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर आपका खत्म सिस्टम बस। देखो कुछ ऋतुएं हैं, ये आपको याद रखने में, कौन सी ऋतु कौन से महीने के अंदर आती है, एग्जामिनर पूछता है। पहली ऋतु हमारी वसंत ऋतु भाई। वसंत ऋतु है, 5-6 ऋतु है सारी। वसंत ऋतु तुम्हारे वाली ऋतु नहीं है, ये प्रकृति वाली ऋतु भाई। ये कौन से महीने के अंदर आती है? मध्य मार्च से मध्य मई। मध्य मार्च से मध्य मई के बीच में कौन सी आती है हमारी? वसंत ऋतु हमको देखने को मिलती है। जैसे जो अभी वर्तमान है, वर्तमान अप्रैल का महीना चलने लग रहा है, यानी मध्य मार्च लगा लो 20-21 मार्च के आसपास से, यानी अभी अप्रैल चलने लग रहा है, और मध्य मई यानी 20 मई तक है करीबन आपकी वसंत ऋतु चलेगी भाई। अभी जो चलने लग रही, कौन सी ऋतु चलने लग रही है हमारी? वसंत ऋतु चलने लग रही है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। याद कैसे हो गया? मध्य मार्च, देखो मार्च हो गया माँ को क्या कोई भी वश में नहीं कर सकता भाई। वसंत का मतलब हो गया वश, माँ को क्या कोई भी वश में नहीं कर सकता भाई। उसको बुढ़ा लिया और आप उसका बच्चा ले जाओ, नो, मां को कोई भी वश में नहीं कर सकता भाई। तो वसंत ऋतु हमारी कब? मध्य मार्च और मध्य मई के महीने तक है, हमारी सेलिब्रेट होती है। चीजें समझ में आई? अगले हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सी? ग्रीष्म ऋतु भाई। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का मतलब हो गया गर्मी। गर्मियों के महीने कब आते हैं भाई बताओ? गर्मियों के महीने, गर्मियां कब से स्टार्ट? वैसे तो अभी से स्टार्ट हो रही हैं, मध्य मई से लेकर और हमारी कब तक है? मध्य जो हमारी कौन सी? जुलाई तक भाई। मध्य मई से मध्य जुलाई तक हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मियां रहती है भाई। मध्य मई से मध्य जुलाई, तो डायरेक्ट याद रह जाएगी, इसके अंदर कुछ ट्रिक के साथ याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगी। ग्रीष्म का मतलब गर्मी। गर्मी के महीने कब आएंगे? मध्य मई से मध्य जुलाई तक आपकी गर्मी रहेगी। सबको पता है यार, ये तो नॉर्मल चीज के अंदर कुछ याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। अगले हमारे पास कौन सी ऋतु आती है? तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास भाई वर्षा ऋतु भाई। कौन सी आती है भाई? वर्षा ऋतु। ये वर्षा ऋतु कब रहती है? बारिश का मौसम कब रहता है भाई? आप खुद बताओ, बारिश का मौसम कब आता है? मैंने बताया था जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, यानी मध्य जुलाई से लेकर और कब तक भाई? मध्य सितंबर तक आपको कौन सी रहेगी? वर्षा ऋतु, यानी बारिश का मौसम रहेगा। मध्य जुलाई से लेकर हमारा मध्य सितंबर तक, यानी 2-2 महीने चलती हैं सारी की सारी ऋतुएं। मध्य सितंबर तक हमारी कौन सी रहती है? वर्षा ऋतु रहती है भाई। ये चीजें याद रखना भी एग्जाम के अंदर। अभी आपको एमसीक्यू दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई ये चीजें भाई। जैसे वसंत ऋतु कब आती है, ग्रीष्म ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु का अभी आपको इजी लगने लग रही, लेकिन अभी आपको जो अगली तीन ऋतुएं करवाऊंगा ना, वो आपको आएंगी नहीं। चौथे नंबर पे शारदा ऋतु। नाम सुना कभी शारदा ऋतु? नहीं सुना जी, क्यों सुनोगे? हमारा तो ध्यान ऋतु की तरफ रहता है। शारदा तो उसकी मम्मी है, उसकी तरफ ध्यान क्यों जाएगा? वो तो हमारी सास है। देखो भाई, शारदा ऋतु हमारी किस महीने के अंदर सेलिब्रेट? देखो शारदा से बनेगा सर्दी। हल्की हल्की सर्दियां कब आनी स्टार्ट हो जाती है? मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के बीच में। नवंबर तक आपकी हल्की हल्की सर्दियां आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी हमारी मध्य सितंबर से। आज तो ऋतु खुश हो रही होगी,
नाम है नवाज, तो ऋतु ऋतु के नाम आ रहे हैं। मध्य नवंबर तक हमारे पास कौन सी भाई शारदा ऋतु है वो रहती है। शारदा ऋतु कब हमारी मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक रहती है, डायरेक्ट याद रह जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सीजीएल के एग्जाम के अंदर भी बहुत बार आई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और से सारी ऋतुएं भूल जाना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जीडी कांस्टेबल के अंदर भी 2 से 3 बार आ ली, ये है भाई हेमंत ऋतु। मैक्सिमम बच्चों को इसका नाम ही नहीं पता, तो जब एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है ना हेमंत ऋतु किस महीने में सेलिब्रेट होती है, उन्होंने नाम ही पहली बार सुना, हेमंत भी कोई ऋतु होती है। मात्र 5% बच्चों के सही प्रश्न था, बाकी सबका गलत था, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो हेमंत ऋतु भाई ये किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होती है भाई, ये हमारी मध्य नवंबर से भाई, मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक भाई, मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक हमारी कौन सी हेमंत ऋतु सेलिब्रेट होती है। एग्जामिनर देगा कि नवंबर जनवरी के महीने के बीच में, नवंबर दिसंबर के अंदर भाई कौन सी ऋतु सेलिब्रेट होती है, ऑप्शन के अंदर शारदा ऋतु भी दे देगा, हेमंत ऋतु भी दे देगा, ठीक है, और हमारी शिशिरा ऋतु भी दे देगा। एक शिशिरा ऋतु भी आपको देखो करवाता हूं। अगली हमारी 6ठे नंबर पे जो हमारी लास्ट ऋतु, उसका नाम है शिशिरा ऋतु। शिशिरा ऋतु मैक्सिमम शिशिरा से ऐसे समझ ले, शिशिरा भाई सर्दी वाली ऋतु होगी, और वो इसको लगाए आते हैं नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर, बल्कि होती है हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में। इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसी को देता है, क्योंकि पता है बच्चे को गलत करके आते हैं। जनवरी और जो हमारा मार्च का महीना, तो जनवरी से मार्च का महीना, उसके अंदर आती है शिशिरा ऋतु भाई। असली ठंड तो जनवरी के अंदर ही तो आती है, जब आप मगड़ मारते हो, ठीक है। माघ का महीना मध्य जनवरी से लेकर कौन सा हमारा मध्य मार्च के महीने तक हमारे पास कौन सी ऋतु आती है, शिशिरा भाई। अब मेरे को बताओ 6 ऋतुएं करवाई, 6 की 6 याद हुई या नहीं हुई। पहले नंबर पे वसंत, वसंत का वस किसके ऊपर नहीं है, माँ के ऊपर किसी वर्ष नहीं, 2-2 महीने के सेट ले लो। मार्च के बाद अप्रैल मई, अप्रैल मई तक चलेगा। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, गर्मियां आ जाएंगी, ठीक है, मध्य मई से लेकर मध्य जुलाई तक। उसके बाद फिर बारिश का मौसम आ जाता है, वर्षा ऋतु, मध्य जुलाई से मध्य सितंबर। उसके बाद फिर नवंबर तक क्या हल्की हल्की सर्दियां आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी मध्य सितंबर से मध्य नवंबर शारदा, शारदा से सर्दी, हल्की हल्की सर्दी। फिर आती है हेमंत ऋतु भाई। हेमंत ऋतु हमारी मध्य नवंबर से मध्य जनवरी, डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद शिशिरा, शिशिरा ठंड, असली ठंड कब आती है, जनवरी के अंदर आती है, यानी मध्य जनवरी से लेकर मध्य मार्च तक हमारे पास कौन सी भाई शिशिरा ऋतु रहती है। ये ऋतु याद हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ फटाफट, वैसे बता दो फटाफट, ये ऋतुएं याद हुई या नहीं हुई। 6 ऋतु करवाई, 6 की 6 ऋतुएं याद होनी चाहिए। सर बिना फोन के आपकी क्लास कैसे लें, कादियान सुमित भाई, पता कैसे लें कादियान सुमित भाई, ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे झुक जाए, ऐसे कोडा हो जाए भाई, ठीक है भाई, फिर क्लास में अपने आप पहुंचा दूंगा भाई, ना टेंशन ले, ठीक है, ऐसे ऐसे झुक जा और बिना फोन के क्लास दे दूंगा भाई, ना टेंशन ले, ठीक है। मिल गई बिना फोन के क्लास, बिना बात की बकवासबाजी करी। इंग्लिश में बेंट ऑन नीज। मेरा बेटा नहीं पढ़ लिया, धक्का दाड़ा स्वाद ले जाए। चलो भाई आगा, 6 की 6 ऋतु होगी भाई क्लियर। ओह भाई, चले अब आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो कुछ फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल तो सारे मेरे हिसाब से उसी के, एक बार ऋतु के हिसाब से जो फेस्टिवल वो देख लेता हूँ मैं, जो कि एग्जाम के अंदर आई हुई है ऋतु में। एक सेकंड रुको भाई, ये देखो ये प्रश्न आपका आया हुआ है भाई, एसएससी सीजीएल 20 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है। देखो क्या है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है बताओ। इंडियन जो कैलेंडर है उसके अनुसार हेमंत ऋतु भाई कौन से महीने के अंदर आती है, प्रश्न आपसे पूछेगा बताओ। और वो भी महीना भी देखो कौन सा पूछ लिया आपसे, महीना भी देखो कौन सा पूछ लिया है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर।
कितना कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न बना दिया भाई, बहुत हाई लेवल का प्रश्न ये आप। अब देखो अभी ने क्या पढ़ा था, किसके अंदर आती है, नवंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर क्या है हमारे पास, हेमंत ऋतु आती है भाई। ठीक है, अब नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर कौन सा महीना, नई नई चीज आने के ऊपर आप कैसा फील करते हो, हम तो जैसे शीर्ष पे आगे, शीर्ष का मतलब हम तो टॉप लेवल पे आगे, यानी कौन सा हो जाएगा, मार्ग शीर्ष। मार्ग शीर्ष ही तो था नवंबर का महीना, यानी मार्ग शीर्ष जो पौष महीना है इसके अंदर हेमंत ऋतु आती है। देखो ट्रिक याद थी तो मैंने बना दिया। अब जो नवंबर के अंदर नवा, देखो अगर हम नई चीज लाते हैं हम लोग कैसा फील करते हैं, हम लोग शीर्ष पे आगे, टॉप पे आगे, यानी शीर्ष आ गया, नौ यानी शीर्ष यानी मार्ग शीर्ष पौष महीना। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, आगे और भी दिखाता हूं मैं आपको प्रश्न ऐसा ऐसा। ये मैं तभी तो बोलने लगा था, ये हेमंत ऋतु तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये रहा, भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किस महीने में आती है, एसएससी सीजीएल 19 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। बताओ भाई वसंत ऋतु किस महीने के अंदर है। वसंत से बढ़िया वस, वस में कौन नहीं होती, जो हमारी मां होती है वो क्या किसी के भी वस में नहीं होती। मां से देखो कौन सा था हमारा, माघ का महीना था भाई, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, माघ। माघ के महीने से ना, माघ के कौन सा महीना था, एक सेकंड रुकियो भाई, अच्छा वो माघ नहीं, मध्य मार्च था। ठीक है ठीक है, मध्य मार्च था। मार्च का महीने के अंदर कौन सी होती है, मार्च के महीने के अंदर चैत्र का महीना होता है मार्च का, यानी चैत्र से वैशाख, माघ नहीं वो मार्च था, सॉरी, यानी चैत्र से वैशाख के बीच में क्या, अरे मैंने आपको याद नहीं करवाया था, ये देखो यार, ये रहा वसंत ऋतु मध्य मार्च, माह से मार्च, ये माघ मैं गलत समझ गया, माघ तो जनवरी का महीना होता है, मगड़, माघ से मगड़ जनवरी के महीने के अंदर, माह से मार्च, ठीक है, वसंत के महीने के अंदर। और मार्च के महीनों क्या बोलते हैं, चित्तर। मार्च से माह, आप अपने माँ के चित्तर को सबसे पहले अपने दिल के अंदर बसाओगे, यानी चैत्र से वैशाख के महीने के अंदर वसंत ऋतु शामिल होती है। आगे चलो भाई, अब हम लोग भाई कुछ फेस्टिवल पढ़ते हैं भाई, जो कि आपको पढ़ने कंपलसरी है भाई। अब देखो आप डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर भी मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो। जैसे पहला जो फिर आपको एमसीक्यू करने में अच्छा मजा आएगा, पहले नंबर पे आपके पास उगादी फेस्टिवल भाई। उगादी आप लोगों को पता, मैंने आपको क्या बताया था, साउथ इंडिया का न्यू ईयर फेस्टिवल है, दक्षिण भारत का याद है। आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति के जीवन में आप एक नया सूर्य उगाने लग रहे हो। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तीनों का हमारा एक ही है न्यू ईयर फेस्टिवल, कौन सा भाई, उगादी। तो अब ये जो उगादी क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। और नया साल लगता कब है, मार्च के महीने के अंदर, मैंने आपको भी बताया मार्च अप्रैल के महीने के अंदर नया साल लगता है। ठीक है, तो मार्च का महीने को क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, माँ से बन गया माँ, और आप अपने माँ के चित्र को क्या है अपने मन के अंदर सजो के रखते हो, यानी चित्र से क्या बन गया, चैत्र, यानी चैत्र के महीने के अंदर क्या है हम लोग उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं भाई। याद रह जाएगा, सिंपल सी ट्रिक के साथ याद है यार। उगादी न्यू ईयर फेस्टिवल नया साल कब लगता है, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर ही तो लगता है। अभी तो मैंने आपको बताया 1 जनवरी से नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर आपका मार्च अप्रैल के महीने के अंदर लगता है। माँ से मार्च, माँ के चित्र को मन में सजा के रखते हैं, चैत्र का महीना, चैत्र के महीने के अंदर कौन सा हमारा उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। सेकंड जो हमारा फेस्टिवल हो कौन सा है हमारे पास, रामनवमी भाई। कौन सा फेस्टिवल है, रामनवमी भाई। रामनवमी भी हमारा किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है, रामनवमी भी हमारा भाई चैत्र के महीने के अंदर हमारे पास कौन सा रामनवमी का त्योहार है वो सेलिब्रेट होता है भाई। याद कैसे रखोगे, प्रभु देखो, क्या आप में से किसी ने प्रभु श्री राम को वास्तविकता में देखा है, नहीं देखा जी। हम सब ने तो क्या प्रभु श्री राम का चित्र देख रखा है भाई, भगवान की मूर्ति देख रखी है, भगवान को मंदिरों के अंदर देखा है, और भगवान की जो कोई पिक्चर है भाई नेट वगैरह पे कहीं पे भी आते हैं हमने तो वहां पे देखा है। यानी प्रभु श्री राम के आपने क्या सिर्फ चित्र देखे, वास्तविकता में किसी ने नहीं देखा, मतलब पहले वाली जो जनरेशन उन्होंने देखा, आप लोगों ने तो नहीं देखा ना। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अगला हमारे पास कौन सा भाई, तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया हमारे पास, बैसाख का महीना भाई, सॉरी बैसाख नहीं, वैसाखी, वैसाखी फेस्टिवल, बैसाख का महीना तो अलग है। बैसाखी फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल अभी नहीं सेलिब्रेट हुआ आपका, याद करो अभी अप्रैल के अंदर सेलिब्रेट हुआ था, 13 अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। बैसाखी 13-14 अप्रैल को, याद आई बैसाखी, बैसाखी 13 को थी 14 को, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, खुद भूल गया, 13 को थी 14 को थी बैसाखी, 1 मिनट रुको भाई। बैसाखी 2025 13 अप्रैल को थी। ठीक है, 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल। ठीक है, तो ये भी हमारा किस महीने के अंदर, 13 अप्रैल को, मैंने क्या बताया था
अप्रैल का कौन सा महीना, अप्रैल की 20 तारीख तक तो कौन सा चलेगा, चैत्र का महीना ही चलेगा। मार्च अप्रैल के अंदर आपका चैत्र ही चलता है। यानी बैसाखी फेस्टिवल भी हमारा कौन सा भाई, चैत्र के महीने के अंदर ही हमारा कौन सा बैसाखी फेस्टिवल होता है। क्योंकि देखो मैंने आपको नहीं बताया था भाई, चैत्र का महीना कब से कब तक चलता है आपका, मार्च से अप्रैल तक चलता है। मार्च अप्रैल के अंदर चैत्र का महीना चलता है। मार्च के अंदर कौन सी तारीख से, 20-21 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल के अंदर भाई 20 अप्रैल तक चलता है मोटा मोटा, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब बैसाखी कब आती है, 13 अप्रैल को आती है, तो किसके अंदर आएगा, चैत्र के अंदर ही तो आएगा, चैत्र के अंदर ही आएगा। ये तो सबको वैसे ही याद हो जाएगा भाई, चैत्र के महीने के अंदर ऑटोमेटिक ही आ गया, इसके अंदर तो कुछ अलग से याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भाई आपके चैत्र महीने के 3 फेस्टिवल हैं जो कि एग्जाम के अंदर आपसे 100% पूछे जाते हैं। भाई उगादी कब है, रामनवमी कब है, बैसाखी कब है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें, एमसीक्यू देखो भाई कौन कौन से जो कि आए हुए हैं, देखते हैं। पहला तो ये देखो भाई, 22 मार्च से शुरू होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 24 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है कि 22 मार्च से, देखो मैंने बताया ना हर साल अलग दिन से स्टार्ट होता है, मतलब रहता वही आखिरी के दिनों के अंदर, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, इन्हीं दिनों के आसपास। तो 22 मार्च से कौन सा महीना शुरू होता है बताओ हिंदू कैलेंडर के अनुसार। मार्च से आ गया माँ, आप अपने माँ के चित्र को अपने मन के अंदर बसा के रखते हो, तो चित्र से क्या बन गया, चैत्र का महीना हमारा कब है भाई, 22 मार्च से शुरू होने वाला महीनों के अंदर शुमार है। याद रह जाएगा, रह जाएगा जी, आजीवन याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे। आगे देखो भाई कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है, वही फिर से आ गया। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है, मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है नया साल, तो पहला महीना कौन सा, मार्च के अंदर, चैत्र का महीना ही तो है पहला महीना। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम के अंदर भी आया है, यूपी का एग्जाम था उसके अंदर भी प्रश्न आया। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, ये रहा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने के अंदर मनाया जाता है, बताओ भाई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, सीजीएल के अंदर है 5 दिसंबर 2022 की 4th शिफ्ट के अंदर भाई, कि जो हमारा कौन सा उगादी फेस्टिवल है वो किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। तो उगादी मैंने क्या बताया, न्यू ईयर का प्रतीक है। नया साल कब आता है, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर, और मार्च के अंदर कौन सा, चैत्र का महीना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, उगादी फेस्टिवल आ गया। आगे चलते, आगे देखो कौन सा है, रामनवमी का त्योहार हिंदू महीने के डैश महीने में मनाया जाता है। एसएससी जीडी के अंदर है 13 फरवरी 2023 के अंदर रामनवमी। प्रभु श्री राम के आपने क्या देखे, सिर्फ चित्तर ही देखे भाई। भाई सिर्फ 327 बच्चे आंसर दे और 1800 बच्चे जुड़ रहे हैं कि मैं शर्म लिहाज है को नहीं, पढ़ लो भाई, इसके आंसर दे लो, आंसर दे लोगे तो कामयाब हो जाओगे। एक तरीके से मॉक टेस्ट है जो तुम्हें थ्योरी करवाता हूं, उसका टेस्ट है ये। आंसर देते नहीं, मुंह बनाई नो बैठे रहोगे, आंसर दिया करो, पिट्टू आटा गेड़ गेड़े। और तारा घर शिकायत लगाऊंगा अंकल अंटिया आगा पढ़ देखो नहीं है, अरे पोरियाड़ा लट दे के आऊंगा, फिर मारा ना तारा जी आ जाइए कल। रामनवमी का त्योहार हिंदू महीने के, प्रभु श्री राम का क्या हमारे पास ओनली चित्र है, वास्तविकता में तो हमने नहीं देखा। पुरानी जनरेशन ने देखा लेकिन हमने नहीं देखा। चैत्र महीना हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है, और देखते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो अब और आगे के फेस्टिवल करते हैं भाई। हमने अभी तक सिर्फ 3 फेस्टिवल करे हैं भाई, कौन से, उगादी कर लिया, रामनवमी कर लिया, बैसाखी कर लिया भाई। अब हम लोग आते हैं हमारे चौथे फेस्टिवल के ऊपर भाई, जिसका नाम क्या है हमारा, रक्षाबंधन भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन का फेस्टिवल हमारा कब सेलिब्रेट होता है भाई, रक्षाबंधन का फेस्टिवल हमारा कब होता है। देखो मैंने क्या बताया, रक्षाबंधन का फेस्टिवल आप सभी को पता है कब आता है, अगस्त सितंबर के महीने के अंदर आता है। ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने के अंदर अप्रोक्स उसी टाइम आता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर तक तो नहीं आता, जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आ जाता है रक्षाबंधन का फेस्टिवल। ठीक है, आपको देखो क्या बताया था, जुलाई अगस्त के महीने के अंदर कौन सा महीना है, जुलाई अगस्त के अंदर कौन सा आपका, श्रावण। यानी श्रावण से बताया आपके अश्रु, आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आप ऐसे सिसकना स्टार्ट हो जाते हो। कब आप सिसकते हो, जब क्या है, बारिश जरूरत से ज्यादा आ जाती है, जितनी बारिश की जरूरत थी उससे ज्यादा बारिश आ गई। ठीक है, तो यानी क्या रक्षाबंधन का त्योहार हमारा किस महीने के अंदर आता है, श्रावण महीने की, आपको भी याद रखना पूर्णिमा के दिन भाई, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। श्रावण महीने की क्या है, श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन क्या है, पूर्णिमा के दिन हमारा सेलिब्रेट होता है कौन सा, रक्षाबंधन का त्योहार भाई, याद रखना है। याद कैसे रहोगे, देखो बहन ने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधी तो भाई कैसे ऐसे सुसकने लग जाता है। ठीक है, उसकी आंखों के अंदर अश्रु आ जाते हैं, श्रावण अश्रु आ जाते हैं
पानी आ जाता है आंखों के अंदर भाई, ठीक है, इसलिए क्या हो सुसकने लग जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी का जो त्योहार है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से जो बिलोंग करता हमारा कौन सा जन्माष्टमी का त्योहार, वो भी हमारा किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है, जन्माष्टमी का फेस्टिवल, ये भी हमारा किस महीने के अंदर, श्रावण महीने के अंदर क्या है हमारा जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट होता है। तो श्रावण का मतलब क्या गया, बहुत ज्यादा अश्रु आने, बहुत ज्यादा बारिश आनी। और आपको पता जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस टाइम भी तो बहुत ज्यादा बारिश आई थी, याद होगा आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा उस टाइम कितनी ज्यादा बारिश आई थी। उस बारिश के अंदर वो मतलब अलग अलग उन चीजों को पार करके वहां पर पूछा के आए थे भगवान श्री कृष्ण को, जब वो छोटे थे जेल के अंदर पैदा हुए थे। याद आया नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि हमारा कब हो गया भाई, श्रावण का महीना। अगला जो हमारे पास छठे नंबर है उसका नाम है भाई गणेश चतुर्थी। भाई कौन सा भाई, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है भाई, ये हमारा किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है, ये हमारा होता है भाई अगस्त सितंबर के महीने के अंदर। और अगस्त से बन गया अग जब लगेगी, आग जब लगेगी, आप लोग क्या भागोगे, पादते पादते भागोगे, यानी कि भाद्रपद, यानी कब भाद्रपद के महीने के अंदर हमारा कौन सा भाई गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। भाई याद कैसे रखोगे, देखो जब भी कोई भी बुराई फैलती है तब हम लोग क्या भगवान श्री गणेश को याद करते हैं, और भगवान श्री गणेश को देख करके सारे के सारे दुश्मन भाग जाते हैं भाई, ठीक है, भाग जाते हैं अपने भाद्रपद। गणेश चतुर्थी का महीना, गणेश चतुर्थी कब हमारे भाद्रपद महीने के अंदर सेलिब्रेट होती है भाई। उसके बाद आता है हमारा 7वें नंबर पे आता है हमारे पास महाशिवरात्रि। भाई महाशिवरात्रि कब सेलिब्रेट होती है, आप याद करो, देखो महाशिवरात्रि होगी, 8वें नंबर पे एक होली होगी, होली और महाशिवरात्रि दोनों की दोनों एक साथ नहीं आती। अरे अभी होली थी, होली से कुछ एक दिन पहले तो महाशिवरात्रि थी, दोनों के दोनों एक साथ आती है। और दोनों के दोनों एक साथ कौन से महीने के अंदर आती हैं, फाल्गुन के महीने के अंदर आती है। फाल्गुन, फाल्गुन से बढ़िया फाग है। आप लोग फाग नहीं खेलते, फाग कब खेलते हो, होली वाले दिन ही तो फाग खेलते हो, ठीक है। और महाशिवरात्रि पर अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करो तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, फाल्गुन, ठीक है। फरवरी मार्च का महीना याद करो, फरवरी मार्च के अंदर आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। यानी होली और महाशिवरात्रि दोनों के दोनों हमारे किस महीने के अंदर, फाल्गुन महीने के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेरे हिसाब से हर एक याद हो गया। और होली की एग्जैक्ट वो भी पूछाते हैं फाल्गुन महीने के कौन से दिन, पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट होती है होली। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन क्या है, होली को सेलिब्रेट किया जाता है। इतने फेस्टिवल याद हुए या नहीं हुए, एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट से, ताकि मेरे को पता लग जाए मैं ठीक करवाने लग रहा है नहीं करवाने लग रहा। क्या यार सर, राजस्थानी बालक की ओर से मेरा प्रणाम, धन्यवाद मेरे भाई अनिल। हाँ होली महाशिवरात्रि दोनों के दोनों फाल्गुन, चीजें क्लियर है ना इतनी। हाँ अरे सारी करवाऊंगा, दिवाली भी करवाऊंगा, दिवाली भी करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे, दशहरा भी करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते, अभी क्या पूरे हुए हैं, ठीक है ना इतने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके, ठीक है। आगे चलें भाई अब, गुड गुड गुड। देखो भाई अब 3 फेस्टिवल हमारे एक साथ आएंगे भाई। एक तो हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए ना, 9 10 और 11। एक तो हमारे पास दिवाली है, एक हमारे पास भाई दूज है, दिवाली से अगले दिन ही भाई दूज सेलिब्रेट होते हैं, इकट्ठे नहीं आते, दिवाली होगी भाई दूज होगी और गोवर्धन पूजा, ठीक है, तीनों के तीनों आपके इकट्ठे आते हैं। मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता भी होगा। तो तीनों के तीनों देखो इसको कैसे याद रखो, तीनों के तीनों हमारे सेलिब्रेट होते हैं भाई कौन से महीने के अंदर, कार्तिक महीने के अंदर सेलिब्रेट होते हैं, कार्तिक। याद कैसे रखो भाई, दिवाली के दिन इतने बम पटाखे फोड़े जाते हैं कि मैं अपनी कार तक भी नहीं जा पाता। अक्टूबर नवंबर का महीना याद करो था ना, अक्टूबर के अंदर तू अगर ज्यादा तू करोगे तो कुत्ता ऐसा पीछे पड़ जाए, कार तक भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। और इसी टाइप से कार्तिक से बढ़िया कार तक, आपकी जो कार है कार के हैंडल तक भी नहीं पहुंच पाओगे अगर दिवाली के ऊपर क्या है इतने पटाखे बम फोड़े जाते हैं कि आप क्या है आप अपनी कार तक भी नहीं जा पाते। दिवाली के पास ही भाई जो जाती है और उसी टाइम आपकी गोवर्धन पूजा आती है, यानी तीनों इकट्ठे है तो तीनों याद रहेंगे। कार्तिक महीने के अंदर कौन सी हमारी दिवाली आती है भाई, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। अगली हमारे पास जो अगले 2 फेस्टिवल वो इकट्ठे हैं 12-13। एक का नाम है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया है ये भी हमारी, एक तो ये है इंपॉर्टेंट, साथ के साथ हमारी है बुद्ध पूर्णिमा भाई। ये दोनों भी एग्जाम के अंदर आई, बुद्ध पूर्णिमा और अक्षय तृतीया भाई। ये दोनों के दोनों हमारे किस महीने के अंदर भाई, ये दोनों के दोनों हमारे बैसाख महीने के अंदर भाई। कौन सा भाई, जो बैसाख है, बैसाख महीने के अंदर हमारी कौन सी भाई अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा है वो सेलिब्रेट की जाती है। याद कैसे रखोगे, देखो अक्षय कुमार ने क्या है बोलो जुबान केसरी की मशहूरी करके क्या अपनी साख के ऊपर दाग लगवा लिया था, यानी अक्षय तृतीया बैसाख, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा और महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दे के अपनी साख अपनी इज्जत बचा ली थी, ठीक है। याद
रह जाएगा। साग का महीना कौन सा था अप्रैल के अंदर? पेल, यानी जब आपको हर कोई पेल जाता है तब क्या आपकी साग के ऊपर दाग लग जाता है, यानी बैसाख का महीना। ठीक है, अक्षय तृतीया और बुध पूर्णिमा दोनों के दोनों हमारी किस महीने के अंदर? बैसाख के महीने के अंदर सेलिब्रेट होती है भाई। उसके बाद हमारे पास आती है 14वें नंबर पे भाई, हमारे पास आता है दशहरा। दशहरा, दशहरा कब सेलिब्रेट होता है? आश्विन के महीने के अंदर भाई। कब होता है हमारा? आश्विन। याद कैसे रखो? आश्विन, आश्विन को याद रखनी सिंपल से, देखो आश्विन का हो गया असीविन, आश्विन से देखो आश्विन, असी विन हो गए भाई। असी का मतलब पंजाबी भाषा के अंदर नहीं बोले असी हम, ठीक है, असी विन हो गए, हम जीत गए। दशहरा सेलिब्रेट इसीलिए तो होता है, हमने रावण को मार दिया और हम जीत गए, असी विन, हम विन हो गए, हम जीत गए, और क्या चाहिए भाई? ठीक है, अब हमारे पास 15वें 16वें नंबर पे आते हैं भाई, हमारे पास दो हैं इकट्ठे, एक का नाम है लोहड़ी, एक का नाम है मकर संक्रांति भाई। ये दोनों के दोनों फेस्टिवल आपके इकट्ठे आते हैं, आप सभी को पता। मकर संक्रांति हमारा, जिसको उत्तरायण के नाम से कहां पर जाना जाता है? गुजरात के अंदर जाना जाता है। बहुत अलग अलग स्टेट के अंदर नहीं बताया मैंने कहां पर किस किस नाम से जाना जाता है, याद होना चाहिए आपके। पूछ लियो ना कभी भी, नींदों के सपनों के अंदर आगे भी पूछ सकता हूं मैं, अरण सर नहीं दिया ना उधर ही इलाज बांध दिया। लोहड़ी और मकर संक्रांति भाई दोनों के दोनों, देखो लोहड़ी 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को सेलिब्रेट होती है भाई। तो जनवरी के महीने के अंदर कौन सा आता है आपका? बताओ, जनवरी के महीने के अंदर माघ का महीना आ जाता है, यानी दोनों के दोनों हमारे कब? हमारे माघ की शुरुआत में भाई। माघ की जो शुरुआत होती है, माघ महीने की जो शुरुआत होती है, यानी माघ से हो गया मगड़। मगड़ आप कब मारते हो? जनवरी के महीने के अंदर ही तो मगड़ मारते हो, ठीक है, यानी माघ महीने की शुरुआत के अंदर क्या हमारे लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों के दोनों फेस्टिवल हमारे सेलिब्रेट होते हैं भाई। इसके अलावा अब ये तो थे कुछ पेयर के अंदर यानी जोड़े थे जिन फेस्टिवलों के, अब कुछ अलग से फेस्टिवल हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत कम बच्चे उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जैसे श्रावण के महीने के अंदर हमने ध्यान दिया, रक्षाबंधन आता है। श्रावण के महीने के अंदर ही भाई नाग पंचमी भी आती है। नाग पंचमी भी हमारी कब सेलिब्रेट होती है? रक्षाबंधन के पास श्रावण के महीने के अंदर। श्रावण का मतलब क्या होता है? मैंने अश्रु यानी आंखों से ऐसे सिसकोगे, और जब नाग आपको डसेगा तो आप भी तो सिसकोगे, आपके भी तो आंखों के अंदर से आंसू आएंगे ऐसे, नाग ने डस लिया, बहुत बुरी तरह काटा, अभी तक दर्द हो रहा है। आते हैं ना आंसू? आंसू कब आएंगे? जब क्या है आपको नाग डसे, यानी नाग पंचमी भी हमारी कब? श्रावण के महीने के अंदर सेलिब्रेट होती है। भी डायरेक्ट याद रह जाएगा, आता है एग्जाम के अंदर तभी करवाने लग रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एक भाद्रपद का महीना किधर गया? गणेश चतुर्थी। इसी टाइम हमारे गोकुलाष्टमी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। गोकुलाष्टमी, गोकुलाष्टमी याद कैसे रखोगे? देखो गणेश चतुर्थी, गैसे गणेश गैसे गोकुला, याद रखिए गैसे गणेश गैसे गोकुला, यानी गोकुलाष्टमी भी हमारी कब भाई? भाद्रपद महीने के अंदर हमारी कौन सी भाई? गोकुलाष्टमी भी सेलिब्रेट होते हैं। ऐसे गोकुल, गोकुल के अंदर ही तो भगवान श्री कृष्ण आए थे, ठीक है। और जब भगवान श्री कृष्ण आए उधर गोकुल के अंदर, तो वहां पर क्या है? सब लोग भागने लगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, भाई कि कौन से देवता आए हैं हमारे पास, इस तरीके से भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया भाई? एक वो नहीं करवाया गया मैंने आपको, आषाढ़ का महीना। कोई सा नहीं करवाया? आषाढ़ का महीना, आषाढ़ 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 नहीं करवाया। चलो इधर लिख देते हैं। 17वें नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई? गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल है भाई। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कौन से महीने के अंदर सेलिब्रेट होते हैं? आषाढ़ के महीने के अंदर है। कौन से महीने के अंदर? आषाढ़ के महीने के अंदर क्या है? गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट होती है। हमको क्या आशा होती है कि गुरु क्या हमको पूरा ज्ञान देगा। पूर्णिमा से हो गया पूरा, गुरु क्या हमको पूरा ज्ञान देगा, इस चीज की क्या हमको आशा होती है। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख, याद रखना महात्मा बुद्ध ने क्या अपना ज्ञान देके अपनी साख बनाई थी, और अक्षय कुमार ने क्या है? जुबा केसरी मसूरी करके अपनी साख पे दाग लगवाया था। बुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा दोनों अलग अलग है, याद रखना, एग्जाम के अंदर गलती मत कर देना, ठीक है। इसके अलावा एक गुरु पर्व भी है 18वें नंबर पे। एक क्या है? एक तो गुरु पर्व है, एक है एक गुरु पूर्णिमा, एक गुरु पर्व, ये अलग है। गुरु पर्व अलग है, गुरु पूर्णिमा अलग है। गुरु पर्व हमारा ये भी कार्तिक महीने के अंदर, कार्तिक ऊपर ही लिख दूंगा इसको, इधर जगह तो है ही नहीं। गुरु पर्व भी हमारा किस महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है? कार्तिक महीने के अंदर ही हमारा गुरु पर्व सेलिब्रेट होता है। गुरु पर्व, ठीक है। हम लोग क्या दिवाली पर्व सेलिब्रेट करने लग रहे हैं, भाई दूज करने लग रहे हैं, गोवर्धन पूजा करने लग रहे हैं, यानी सारे के सारे देवता, सारे सारे गुरु तो हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो गए, यानी गुरु पर्व। यानी जब क्या है? जब गुरु सेलिब्रेट करते हैं, जब गुरु अगर कोई पर्व दिवाली वगैरह सेलिब्रेट करना चाहे तो वो भी क्या अपनी कार तक नहीं जा पाएंगे, दिवाली पे इतने पटाखे बजते हैं भाई। गुरु पर्व भी हमारा कब? कार्तिक महीने में सेलिब्रेट होता है। अब जो हमारा एक लास्ट है वो कौन सा भाई? इधर ही लिखवा देता हूं, गोगा क्या था? गोगा पीर फेस्टिवल भाई, गोगा पीर फेस्टिवल, ठीक है। ये भाई आपने सुना होगा, जैसे गोगा जी है, देवता पूजे जाते हैं भाई अपने, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर विशेष तौर पे आपने सुना होगा डुम डुम डुम
डम 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 डम, सुने है ना? ऐसा ऐसा एक बड़ा सारा लोहे, मतलब एक छड़ होती है, डंडा होता है, उसके ऊपर मोर के पंख होते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी चुन्नी बंदी होती है, गोगा पीर बोलते हैं उसको, ठीक है? तो गोगा पीर का फेस्टिवल ये हमारा किस महीने के अंदर? भाद्रपद महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है। भाद्रपद, भाद्रपद जब गोगा जी आते हैं तब सारे के सारे जो गलत, जो बुरी चीजें होती है सारी सारी भाग जाती हैं भाई, ठीक है? इसी टाइप से गणेश जी आते तब भी सारी बुरी चीजें भाग जाती हैं, और गोकुल के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण आए तब क्या सारे भाग भाग के देखने के लिए आ गए थे। तो ये आपके सारे सारे फेस्टिवल हो गए भाई, बस इतने फेस्टिवल थे, सारे फेस्टिवल कंप्लीट, ऑल कंप्लीट भाई अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। अब इसकी सिर्फ एमसीक्यू निपटाने हैं। देखो भाई, हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? होली, होली वाले दिन फाग मनाया जाता है। फाग से क्या बन गया? फाल्गुन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एसएससी सीपीओ के अंदर आया 29/6/2000। ये तो मेरे लिए शिफ्ट के अंदर ही आया हुआ है भाई, मेरे वाली शिफ्ट थी शिफ्ट 3 29/6/2024 की। आगे चलो, आगे कौन सा है? ये तो होलिया मारा, आगे ये भी होलिया मारा, आगे 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 निम्नलिखित में से कौन से हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है भाई? एसएससी सीएचएसएल 11/8/2021 की। हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? आप खुद बताओ। फाल्गुन का महीना? अरे नहीं करवाया था मैंने आपको, ये आपको याद रखना है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना और आखिरी, पहला है चैत्र का महीना, आखिरी कौन सा? फाल्गुन का। फाल्गुन के महीने के अंदर कौन सा फेस्टिवल होता है? अभी अभी करवाया था आपको। फाल्गुन के महीने के अंदर होली वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, अभी तो पढ़ा था, थोड़ा सा घुमा के दे सकता है एग्जामिनर, तो थोड़ा ध्यान रखना। दशहरा हिंदू कैलेंडर के किस महीने के अंदर? बस दशहरा, दशहरे के अंदर हमने रावण को मार के हम लोग जीते थे, 80 विन हुए थे भाई, हम लोग क्या है? जीत गए थे, यानी कि आश्विन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो सीपीओ के अंदर है, ये भी अभी पिछले साल 2024 के अंदर ये हम कर चुके। आगे, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने के अंदर? जब आपको नाग सब्सक्राइब कर देता, आपको डस लेता, तब आपकी आंखों से अश्रु आते हैं। अश्रु से क्या बन गया हमारे पास? किधर गया? श्रवण, यानी श्रावण के महीने के अंदर, सावन के महीने के अंदर क्या हमारा नाग पंचमी सेलिब्रेट होता है। और इसके अलावा रक्षाबंधन भी हमारा सावन के महीने के अंदर होता है भाई। निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुल अष्टमी मनाई जाती है? गोकुल, गोकुल के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण आते सारे के सारे क्या है? भागते हुए उनके पास आते, देखे तो कौन से देवता है? यानी भाद्रपद, भाद्रपद के महीने के अंदर कौन सी गोकुलाष्टमी सेलिब्रेट होती है? सीजीएल के अंदर है 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। आगे चलते, आगे कौन सा है? गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा बनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध ने क्या है? अपना ज्ञान दे दे के क्या है भाई? अपनी साख बनाई थी। और अक्षय कुमार ने क्या है? अपनी साख के ऊपर दाग लगवाया था, यानी साख बनाई का मतलब बैसाख, यानी वैसाख के महीने के अंदर क्या है हमारा? बुद्ध पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। एसएससी के अंदर आया हुआ है भाई। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? दिवाली, दिवाली तक के दिन इतने पटाखे बजाते हैं हम लोग, क्या है? कारतक भी नहीं दे पाते, यानी कि कार्तिक महीने के अंदर दिवाली सेलिब्रेट होती है भाई। सीपीओ के अंदर है 27 जून 2024 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। एक चीज याद रखना, दिवाली हमेशा अमावस्या के दिन सेलिब्रेट होती है, भी याद रखना, अमावस्या के दिन भाई, ठीक है? जैसे अभी आप ने देखा ना, कुछों की पूर्णिमा क्या होता? पूछ ले भाई, आज तक पूछा तो नहीं, क्या होता? पूछ ले भाई, कार्तिक के कौन से दिन? अमावस्या के दिन, ठीक है? यानी जिस दिन चांद नहीं निकलता। गुरु पूर्णिमा अभी थी, हमने पढ़ी थी बुद्ध पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में? गुरु पूर्णिमा। भाई सारे के सारे जो गुरु हैं वो कहां पर इकट्ठे हो गए बताओ? गुरु पूर्णिमा कब सेलिब्रेट होती है? गुरु से हमको क्या है? हमको किस चीज की आशा होती है? एक तो गुरु पर्व था, पर्व तो कार्तिक महीने के अंदर, और गुरु से हमें आशा किस चीज की होती है? कि हमको संपूर्ण ज्ञान देगा, ठीक है? वो हमको क्या है? संपूर्ण ज्ञान देगा, इस चीज की हमें उससे आशा होती है। आशा से बन गया आषाढ़ के महीने के अंदर कौन सी? गुरु पूर्णिमा। सीजीएल के अंदर आया हुआ पर्सन है भाई, अड़के मत लेना। आगे चलो भाई, भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश चतुर्थी, देखो भगवान गणेश जी को देख कर क्या सारे के सारे जो बुरी शक्तियां वो भाग जाते हैं, यानी भाद्रपद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है? रक्षाबंधन डैश के हिंदू महीने में? रक्षाबंधन कौन से में? रक्षाबंधन सुसकने लगते हो, यानी श्रवण महीने, सावन के महीने के अंदर, श्रावण के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है। आगे तो बस इतने ही थे, 19% थे भाई। तो भाई ये आपके पर्सन थे, ये आपका हिंदू कैलेंडर था। मेरे हिसाब से भाई हर एक साथी के याद हो गया होगा हिंदू कैलेंडर। अगर आज तक भी अगर आपके कभी याद नहीं हुआ होगा ना, तो आज याद हो गया होगा मेरे हिसाब से भाई। एक बार के लिए कमेंट करके सभी साथी बताएंगे क्या आप लोगों के हिंदू कैलेंडर याद हुआ या नहीं हुआ? हर एक महीना याद हो गया होगा, जितने फेस्टिवल थे वो याद हो गए होंगे, जितनी भी हमारी हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋतुएं होती हैं वो भी याद हो गई होंगी। हर एक चीज मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गई होंगी। और मतलब कि इससे इजी कोई तरीका नहीं है भाई इनको याद करवाने का, ठीक है? चाहे कोई सा पर्सन कहां से आ जाए, हिंदू कैलेंडर का आपका गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है।
अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने जरूरी है, सिर्फ यहाँ पे पढ़ लिए उससे काम नहीं चलेगा। मेरे को पता आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भाई हमने पढ़ लिए होगे, लेकिन रिवाइज करने जरूरी है। कॉपी के अंदर नोट्स बना लो, अलग से रिवाइज करना। डन है ना, हो गया ना सबके याद? टॉपिक क्लियर? सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए इसके जो आए हुए थे, ठीक है, नए प्रश्न पुराने प्रश्न सारी इसकी थ्योरी करवा दी, इससे अलग इसका कुछ बचा भी नहीं मेरे हिसाब से। जी ऑल क्लियर? क्या भाई, क्या भाई, मेरे तो पता नहीं है आज तक ये सब, आज सारा सौदा समझ आ गया। अरे युग चौहान, कोई बात नहीं भाई, अब तो चीजें क्लियर है ना? ठीक है भाई, कल की रहेगी आपकी छुट्टी, क्योंकि कल संडे है। संडे को बनाता हूँ मैं फंडे, फंडे मतलब भाई परिवार के साथ भी एक दिन बिताना होता है, ठीक है। कल की आपकी छुट्टी रहेगी, परसों फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ये समझो कि जो अब अगला वीक होगा उसके अंदर हम लोग हैं हमारी स्टैटिक जीके कंप्लीट कर देंगे भाई। इन प्रश्नों की पीडीएफ है या जो हैंड रिटन नोट्स हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको अपना जो बैच है भाई, ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको मिल जाए प्ले स्टोर पर भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। ये रहा, उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर कंप्लीट जीके का कोर्स मिलेगा आपको इसका क्या नाम है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का कोर्स मिलेगा, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिलेगा। आपको जोन सा पसंद आए वो वाला ले लेना, तीनों के अंदर सेम क्लास मिलेगी भाई, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा लो, खाए जाओ फटाफट, ओके।